आज का हमारा जिन स्टोरीज का एपिसोड थोड़ा शॉर्ट है और बाकी एपिसोड से थोड़ा हटके और मुख्तलिफ है। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो लैक ऑफ जिन स्टोरीज, दूसरा लेस मोटिवेशन। लैक ऑफ जिन स्टोरीज से मुराद ये है कि मुझे जो जिन स्टोरीज मेल के ऊपर रिसीव होती हैं उन 100 स्टोरीज में से कोई एक स्टोरी ऐसी होती है जो आप तक पहुंचाने के काबिल होती है। वरना अगर मैं भी ऐसे ही तमाम स्टोरीज को आप तक पहुंचाना शुरू कर दूं तो फिर मेरे चैनल में और उनके चैनल में यानी कि दूसरों के चैनल में कुछ फ़र्क नहीं रह जाएगा। और लेस मोटिवेशन से मुराद ये है सब्सक्राइबर टू व्यू रेशो। अब अल्हम्दुलिल्लाह फॉर हैविंग एवरीथिंग इन माय लाइफ दैट आई एवर डिजायर्ड, मगर रिजल्ट्स देखकर कभी ना कभी तो दिल उदास हो ही जाता है। मगर खैर, मुकर्रर वक्त पर आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, उससे पहले आप कुछ भी कर लें, यू कैन नॉट गेट इट। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर वट एवर आई हैव एंड वट आई हैव इज़ द बेस्ट। एनी हाउ, मूविंग ऑन टू द जिन स्टोरीज। हमारी जो आज की पहली कहानी है द हॉन्टेड गुड़िया, ये कहानी दूसरी कहानियों से मुख्तलिफ है जो मैंने अभी तक इस चैनल पर नरेट की। ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसी होती मिलती जुलती तो मैं इसको नरेट ना करता। दूसरी कहानी हमारे पास है वो कौन है। अब पुराने ज़माने में ये रिवाज था कि लोग छत पर सोया करते थे क्योंकि बिजली सरेआम नॉर्मलाइज नहीं हुई थी। बिजली बहुत कम घरों में मुयस्सर होती थी, जिसकी वजह से लोग छत पर सोना प्रेफर करते थे। और जब वो छत पर सोते थे तो अक्सर औकात कुछ लोगों के साथ, अब आप इमेजिन कीजिए कि आप छत पर सो रहे हैं और आपके बिस्तर के साथ आपको कुछ हलचल महसूस होती है। आप देखते हैं आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप फिर सोते हैं, दोबारा आपकी आंख खुलती है तो आपको कुछ दिखाई देता है कि जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीसरी, चौथी और पांचवी स्टोरी एक ही घर पर बेस्ड है। मेरा एक दोस्त है, पबजी का स्क्वाड मेंबर है, टिकटॉकर है, शहरोज उनका नाम है, जिनके घर के ऊपर ये बाकी की सारी कहानियां बेस करती हैं। ऐसा क्या है उनके घर में कि ये सारी कहानियां उनके घर के ऊपर बेस करती है? उसकी वजह यह है कि उनके घर में एक मखसूस कमरा है जो कि खास एंटिटी को अलॉट कर दिया गया कि भाई ये तुम्हारा मरना जीना, हमारा इससे ऐसे लेना देना नहीं है। यानी कि एक लिविंग रूम के तौर पर कह लें, सम हाउ दे कैन यूज, मगर उसे इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसकी क्या वजह है? ऐसा क्या है उनके घर में कि जो सबको पता भी है, सबने एक्सपीरियंस भी किया है, मगर अब नॉर्मलाइज हो चुके। तो वो क्या चीज है, वो क्या वाकयात हैं? आइए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। मैं छोटी थी, मेरी चची मेरे लिए एक गुड़िया मेरी सालगिरह के तोहफे में लेकर आई थी। बहुत खुश थी क्योंकि गुड़ियों से खेलना मुझे बेहद पसंद था। मगर जो गुड़िया चची लेकर आई थी उसकी बात ही अलग थी, सबसे मुनफरिद और अलग थी। गंदमी रंगत, सादा लिबास और गोल शक्ल। सालगिरह खैरियत से गुजर गई, सब अपने घरों को चले गए। अगले चंद दिनों बाद मुझे रात की औकात में कमरे की खिड़की से सरगोशियों की आवाज़ सुनाई देती थी। पहले मैं सुनकर अनसुना करती और सो जाती थी। अक्सर मेरे साथ यूँ होता था कि मैं जिस कमरे में जा रही होती थी वो गुड़िया वहाँ पहले से मौजूद होती थी। पहले तो मेरे लिए ये एक खेल बन गया, मगर सवाल ये था कि आखिर ये ऐसा होता कैसे था, जिसकी वजह से मैं ताज्जुब में मुब्तला हो गई। एक दोपहर जब मेरी वालिदा सो रही थी और वालिद काम पर थे, मैं अमूमन घर में जाग रही होती थी और खेल कूद में मगन रहती थी। उसी दोपहर की बात है, मुझे स्टडी रूम से सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी, मानो जैसे कोई खातून गुनगुना रही हो। मैं देखना चाहती थी कौन है, मगर मैं हिम्मत नहीं जुटला पा रही थी कि कैसे देखूं कौन है कौन नहीं। आखिर मैंने फैसला किया कि तेज़ी से भागते हुए वालिदा की कमरे की जानिब चली जाऊंगी और बीच में कमरे पर नज़र भी पड़ जाएगी। मैंने ऐसा ही किया और जब कमरे में नज़र पड़ी तो मैं रुककर पीछे उस कमरे की जानिब आ गई। मैं देखती हूँ कि कुर्सी पर वो गुड़िया पड़ी हुई है जिसके साथ अब मैं खेलना छोड़ चुकी थी। ये देखकर मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये बात मज़ीद नहीं छुपाऊंगी और सबको बताऊंगी, मगर दिन में मुझे याद नहीं रहा और रात आन पड़ी। सोने का वक्त हुआ और मैं बिस्तर में लेटकर सो गई। रात को किसी पहर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि गुड़िया मेरे बिस्तर में मेरे साथ लेटी हुई है। मैं एकदम घबराई और वालिदैन के कमरे की तरफ भागी, मगर कमरे तक जाते हुए सहन के दरवाजे के पास मुझे एक पतला अक्स दिखाई दिया जो बहुत स्याह था। जब वो अपनी जगह से मुझे देखकर हिला तो उसके अजीब अंदाज में लहराते हुए बाल देखकर मेरी चीख निकल गई और वालिदैन के कमरे में जा पहुंची। उस रात तो मैं बेहद घबराई सहमी हुई थी, मगर अगले दिन जब थोड़ी सेंसेस में वापस आई तो मैंने वालिदा और वालिद को इस बात के मुतालिक बताया। वालिद ने जब उस गुड़िया को घर से निकाल दिया
तो उसके निकलने के बाद से दोबारा कभी भी घर में कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया और मैंने शुक्र का सांस अदा किया। ये उस वक्त की बात है जब मेरी अम्मी की उम्र 16 साल थी। उन दिनों मेरी अम्मी और उनकी बहनें लाइट जाने की वजह से छत पर सोने चली गई, क्योंकि गांव में बिजली का मसला रहता था। जब सब सो गए थे तो मेरी अम्मी को उनके सीने पर वज़न महसूस हुआ। कुछ देर ऐसे ही हुआ, फिर अम्मी ने आयतुल कुर्सी का विर्द किया और अपने ऊपर फूंक कर वापस सो गई। मगर थोड़ी देर बाद उनको किसी ने झंझोड़ा और उनको गुस्से से मुखातिब करके कहा कि उठो यहाँ से, क्यों सोए हो इधर। और वो आवाज़ किसी बूढ़ी खातून की थी जो गुस्से में बार बार मुखातिब होकर एक ही बात को दोहराए जा रही थी कि तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। मेरी वालिदा ने हिम्मत करके जब आंखें खोल के देखा तो एक काला साया पूरे छत पर मंडरा रहा था, जो कभी मेरी खाला के पास और कभी मेरी वालिदा के पास आ रहा था। ये देखकर वालिदा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और उसी दौरान उनकी आंख कब लगी कब नहीं पता नहीं चला। सुबह जब उन्होंने ये बात अपनी बहनों से डिस्कस की तो मालूम हुआ कि उन्होंने भी ये गैर मामूली हरकत महसूस की है। मालूम नहीं कि आखिर वो क्या माजरा था, मगर सबके लिए ही खौफनाक था। ये वाक़या मेरे साथ पेश आया था जब मेरी उम्र करीब 7 या 8 साल थी। मैं और मेरे बहन भाई बहुत खुश थे क्योंकि कनाडा से हमारे कुछ कज़न्स पाकिस्तान आ रहे थे और हम बहुत एक्साइटेड भी थे कि वो आएंगे, सब साथ सोएंगे, देर तक जागेंगे भी और खूब मस्ती मजाक होगा। क्योंकि कम उम्र थी इसलिए जल्दी ही सो जाते थे। करीब 11 बजे का टाइम था जब सब सोने चले गए थे। मेरी बचपन से ही आदत है, रात के किसी पहर अगर मेरी आंख खुली है तो हमेशा प्यास के बायस खुली है। उस वक्त शायद रात के 3 बज रहे थे जब मेरी आंख खुली थी। उठने पर मैंने देखा कि सामने दीवार पर एक साया है। साया बहुत वाज़ेह था, बाकायदा दिखाई दे रहा था और था भी किसी छोटे बच्चे का, मानो जैसे बोना हो, बिल्कुल वैसा ही। मैं अपने भाई के साथ सोया हुआ था, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम थी, शायद इतना छोटा था कि अभी चल भी नहीं सकता था। मैं उस साये को देखता रहा। वो साया एक जगह से दूसरी जगह पर हिल रहा था, एक जगह पर खड़ा दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी हरकत ऐसी थी जैसे कोई छोटा बच्चा नाच रहा हो। मैं देखता हूँ कि वो साया मेरी तरफ बढ़ने लगा और जूं-जूं वो मेरे करीब हो रहा था उसका वजूद बड़ा हो रहा था। मेरे साथ मेरी बहन भी थी। उसने देखा कि मैं बैठकर एक दीवार पर कुछ मुसलसल देखे जा रहा हूँ। उसने पूछा तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस उंगली के इशारे से उसे दिखाया। मेरी बहन ने भी वो साया देखा, मगर जाहिर करने के बजाय मुझसे कहा कि चादर ऊपर ओढ़ कर सो जाओ। मैंने भी बहन की बात मानी और लेट गया। थोड़ी देर बाद बेचैनी के बायस मुझसे रहा नहीं गया और फिर देखने के लिए उठा कि वो अभी भी मौजूद है या नहीं। साया दीवार पर तो नहीं था, मगर अब मेरे बेड के पास खड़ा था। उसने बेड पर पड़े तकिए को उठाया और अपने सर पर रखा, तकिया दोबारा बेड पर रखा और फिर गायब हो गया। मैं बहुत डर गया था और चादर ऊपर ओढ़े मैं दोबारा सो गया था। सुबह उठते ही सबको बताया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। मेरा कज़न जो उस कमरे में मौजूद था, मैंने उससे पूछा, उसने भी बताया कि साया मैंने भी देखा, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता वो अक्स सबको दिखाई देने लगा। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरी वालिदा को एक अक्स दिखाई दिया, वो भी एक छोटे बच्चे का। मैं नहा कर निकला और कमरे में ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। वहाँ पर मौजूद जो मेरा लोशन हुआ करता है वो वहाँ पर नहीं था। मैं दूसरे कमरे में ढूंढने गया तो वहाँ भी नहीं मिला। जब कमरे में वापस आया तो देखा कि वो बोतल वहीं उस टेबल पर रखी हुई है और उसका ढक्कन भी खुला था। कहने का तो ये मामला ऐसे ही लगते हैं जैसे किसी बहन भाई या फिर किसी और ने इस्तेमाल किया हो, मगर इन दोनों में से एक भी बात नहीं थी। तो फिर आखिर ये क्या हो सकता है?
ये वाक़या मेरे साथ 3 से 4 दिन पहले ही पेश आया। मैं लिविंग रूम में बैठा फ़ोन पर बात कर रहा था। हमारे घर के साथ ही एक जंगल है, बहुत वीरान, सुनसान और अजीब भी। लिविंग रूम की खिड़की से जंगल साफ दिखाई देता है। मेरा ध्यान कॉल पर था कि अचानक एक बहुत ऊंची चीख सुनाई दी। पहले लगा कि मेरा वहम होगा, मगर मैंने कॉल पर मौजूद दोस्त से भी पूछा तो उसने भी इस बात का जवाब दिया कि उसे वो चीख सुनाई दी है। मैं उठा, कमरे का पर्दा हटाया, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। खाली सुनसान जंगल, मगर चीख की आवाज़ इतनी साफ थी कि जैसे जंगल के कोने पर खड़ा कोई मेरी तरफ ही अपना मुंह किए चीख रहा हो। अब चीख की आवाज़ दूर से आने लगी। आवाज़ दूर होती रही और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। मैं मुसलसल कॉल पर मौजूद अपने दोस्त से पूछता रहा कि क्या उसे भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो उसने बताया कि उसे भी बाकायदा चीखों की आवाज़ आ रही है। हमारे लिविंग रूम में और भी बहुत से वाक़यात हुए हैं। जब हम छोटे थे तो अम्मी ने घर में काम वाली रखी थी और वो लिविंग रूम में सोया करती थी। वो हमेशा रात को शिकायत करती रहती थी कि वहाँ कुछ न कुछ उन्हें नज़र आता है। अक्सर कोई साया होता है, कभी किसी छोटे बच्चे का तो कभी किसी ऐसे आदमी का जिसके बाल बहुत लंबे हों। पहले हमें लगता था कि शायद यहाँ ना सोने के लिए बहाने बना रही हैं, मगर उस कमरे में जो भी रहा हमेशा सुबह रोते हुए ही निकला। ये बहुत पहले का वाक़या है। तब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी। मेरी बहन कंप्यूटर के सामने बैठी कंप्यूटर यूज़ कर रही थी और साथ गाने सुन रही थी। मैं भी वहीं उसके साथ बैठा था। गाना सुनते हुए अचानक गाने की ट्यून और सिंगर की आवाज़ खुद ब खुद बदल गई। मेल सिंगर की आवाज़ जैसे एक छोटे से बच्चे की आवाज़ में बदल गई, जो बहुत क्रीपी थी। घर में ऐसे बहुत से अजीब वाक़यात हुए हैं। अक्सर तो ऐसा भी हुआ है कि मेरी वालिदा ने देखा कि मेरी बहन वॉशरूम गई हैं, मगर वो निकली किचन से हैं। वालिदा ने पूछा कि अभी तो तुम वॉशरूम गई थी, तो किचन से कैसे निकली? उसने कहा कि नहीं वालिदा, मैं तो कब से किचन में ही खड़ी थी, काम कर रही थी। मेरी वालिदा ने जब वॉशरूम में जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसे ही मैं रात को सोया उठा। आधी रात का टाइम था। उठने पर देखा मैंने कि मेरे सारे घर का सेटअप और सेटिंग मुकम्मल तौर पर बदल गई है। टीवी राइट साइड पर था, मगर अब लेफ़्ट साइड पर दिखाई दे रहा था। बेड, दरवाज़ा, टेबल, कुर्सी, हर चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह थी। रात को सोते हुए जो कुछ अपनी जगह पर देखकर सोया था वो सब बदला हुआ था। अलमारी सामने थी, मगर अब पीछे चली गई है। मैंने वालिद साहब को उठाया तो उन्होंने भी सेम टू सेम सारा सिनेरियो देखा। हमने जैसे ही लाइट ऑन की, उसके बाद जो मंज़र था वो एक सवालिया मंज़र बन के रह गया हमारे लिए, और इंतहाई खौफनाक, क्योंकि जैसे ही हमने लाइट ऑन की थी सब कुछ वापस अपनी जगह पर दिखाई दे रहा था। ये इस कदर खौफनाक मंज़र था कि न जाने ये अल्फाज में भी उस तरह से शायद बयान ना हो पाए। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया है तो इस तरह के एपिसोड्स तो बनाना मेरे लिए बहुत आसान है। इस तरह के एपिसोड्स बनाकर मैं कोई भी वीक स्किप नहीं कर सकता, बल्कि हर वीक में एक अपलोड तो लाजमी होगा। सो इफ यू डू लाइक दिस एपिसोड, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग।